जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम। गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ सारिया संगतां एक मन एक चित हो के विचारां दे नाल साझा पाइए। बाणी पढ़ लेंदा पर विचारदा नहीं, बाणी पढ़ लेंदा विचारदा नहीं। तेल पिपला नूं ऐवें दई जांदा, इथों आ मिल जाए, उथों आ मिल जाए। थां थां ते मथे रगड़ाई जांदा। मां बाप नूं होरा पछाणदा नहीं, तेल पखंडियां दे गोडियां ते लाई जांदा। घंटी दिल दे अंदर दी खड़का बंदिया, ऐवें मंदिरां दे टल खड़काई जांदा। घंटी दिल दे अंदर दी खड़का बंदिया, ऐवें मंदिरां दे टल खड़काई जांदा। अंध विश्वासी बन के जिंदगी नरक बना ले तू, जिंदगी नरक बना ले तू। अंध विश्वासी बन के जिंदगी नरक बना ले तू, जिंदगी नरक बना ले तू। होने पानी सिर तो लंघ गया की हालत बना ले तू, की हालत बना ले तू। होने पानी सिर तो लंघ गया की हालत बना ले तू, की हालत बना ले तू। कदे दोष लगावे बाणियां नो, कदे दोष लगावे बाणियां नो। क्यों गड्ढा सिर ते चुकी फिरदा नरकां दा, बे नरकां दा। कौने लाउंदा ते कौने किनू मारदा, जी रोग तेरे पारे मांदा। कौने लाउंदा ते कौने किनू मारदा, जी रोग तेरे पारे मांदा, जी रोग तेरे पारे मांदा। अंध विश्वासी बन के जिंदगी नरक बना ले तू, जिंदगी नरक बना ले तू। अंधविश्वासी बन के
जिंदगी नरक बना ले तू, हुण पानी सिर तो लंघ गया की हालत बना ले तू। कदे दोष लगावे बाणियां नूं, कदे दोष लगावे बाणियां नूं, क्यों गड्ढा सिर ते चक्की फिरदा नरकां। कौन लाउंदा ते कौन किनू मारदा, रोग तेरे परमां। गुरु की प्यारी साध संगत जी, अज दे प्रोग्राम दे विच अज आपां उन्हां विचारां दे नाल सांझ पाउण जा रहे हां जिस दे विच साडा पूरे भारत दे लोकां दा, पूरे भारत दे लोकां दा रहना सहना है। क्योंकि असीं भारती लोग गृहस्थियां परिवारां वाले हाँ, बच्चियां वाले हाँ, साडे भैण भरा ने, साडे रिश्तेदार ने। सानू जिंदगी दे विच जिउण वास्ते सानू जिंदगी दे विच जिउण वास्ते कई तरह दीयां मुश्किलां दा सामना करना पैंदा है। क्योंकि आपां हर हफ्तावारी दे विच ज्ञान दीयां गल्लां करदे हां, अज्ञानता दीयां गल्लां करदे हां, पर बड़े दुख दे नाल गल कहनी पैंदी है कि संगतां इन्हां विचारां नूं अपनी जिंदगी दे विच नहीं टालदियां, इन्हां विचारां नूं एवें ही जाया कर दिंदियां ने, एवें ही सुट दिंदियां ने। पर लोग उस संगतां उस सिस्टम नूं, उन्हां विचारां नूं, उन्हां गल्लां नूं ज़्यादा अपनी जिंदगी दे विच ढालदे ने, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ हर एक इंसान की जिंदगी दे विच आम विचरदियां ने, आम वरतदियां ने। सत संगियो, अज आपां भी उन्हां गल्लां नूं, उन्हां विचारां नूं आप जी दे नाल सांझियां करन जा रहे हैं, ਜਿਹੜੀਆਂ कि इंसान की जिंदगी दे विच आम वरतदियां ने। क्योंकि अज आपां जो ये जो रचना है, इसका मेन जो अंतरा भी रखा गया है, यही रखा गया है कि अंधविश्वासी बन के जिंदगी नरक बना ले। उन्हां चों एक हकीकत है,
साडा अंध विश्वास अज भारत की धरती दे उत्ते अज भारत की धरती दे उत्ते 95% लोग अंध विश्वास दे विच जीउंदे ने, अंध विश्वास दे विच रहिंदे ने। इस दे विच किसी एक धर्म की नहीं गल की जा सकती। तकरीबन सारे ही धर्मां दे लोग इस अंध विश्वास दे विच रह रहे हैं। ये अंध विश्वास का कारण की है? इस अंध विश्वास का कारण की है कि जेड़ियां साडियां पीढ़ियां दर पीढ़ियां इस सिस्टम दे विच फसदियां जा रही ने। इसदा असली कारण, इसदा असली कारण भी यही है कि असी जेड़ियां गल्लां नूं अपनी जिंदगी दे विच ढालना सी, जेड़ियां गल्लां नूं आपां अपनी जिंदगी दे विच ढालना सी, उन्हां नूं ढालिया नहीं। और जेड़ियां गल्लां नूं जिन्हां विचारां नूं अपनी जिंदगी तो दूर रखना सी, उन्हां नूं असीं अपनी जिंदगी दे विच लै के आंदा। जिंदगी दे विच लैके की आउणा सी? जिंदगी दे विच लैके की आउणा सी? अपनी जिंदगी दे विच की ढलना सी? किस तरीके दी अपनी सोच बनाउणी सी? सोच इहो जी बनाउणी सी कि हमेशा सच बोलना, किसी की निंदिया चुगली नहीं करनी, लोड़वंदां दे कम आउणा, दसां नौहां दी किरत कमाई करनी, किसी दा दिल नहीं दुखना। और रब नूं पूजण तो पहला, रब नूं याद करन तो पहला, रब नूं ध्याउण तो पहला सानू की चाहिदा सी कि साडे घर दे विच जिहड़े साडे माता जी पिता जी ने उन्हां दा सत्कार करना, उन्हां दा आशीर्वाद लेना, उन्हां दे आशीर्वाद नूं ओ परमात्मा दा ओ रब दी ओ दात समझणी जिस विच रब दा रूप भी उन्हां दे विचों दिसे। पर होया कि सत्संगियों जिथे सच नूं ढालना सी उथे असीं झूठ नूं पहल दित्ती। जिन्ना भी झूठ बोल हो जावे उन्ना ही घट है। निंदिया चुगली तो बचना सी, पर निंदिया चुगली दे विच तां इहो जिहे असीं फसे
कि असीं अपनियां जिंदगियां दा बेड़ा ही गर्क कर लिया। फिर 10 नौहां दी किरत कमाई करनी सी। 10 नौहां दी किरत कमाई करनी सी। कीता कि असीं दूसरियां दा हक मार के, दूसरियां दा हक मार के असीं अज भी खा रहे हां। जिहड़े हक जिन्हां लोकां दे बनदे सन उन्हां लोकां नूं नहीं दित्ते गए, उन्हां लोकां नूं मिले नहीं। फिर जिथे असीं रब नूं पूजण तो पहलां, रब नूं याद करन तो पहलां अपने माता पिता दा सत्कार करना सी, उत्थे अज साडी भारत दी धरती दे उत्ते एहो जहे लोग वस रहे ने जिन्हां ने अपने माता पिता नूं घरां दे विचों धक्के दे के, घरां दे विचों धक्के दे के सड़कां दे उत्ते कढ़ दित्ता। फिर वो लोग रब दी आस कर रहे हैं और रब दे चरनां दे विच बैठ के अरदासां करदे ने कि मालक जी सुख शांति रखो। सतसंगियो, सुख शांतियां तां असीं उस वेले ही अपनियां खत्म कर लईआं जिस वेले असीं अपने माता पिता दा जो सत्कार है उहनूं खत्म कर दित्ता। फिर साडे अंध विश्वासां दे विच फस के असीं इन्ने ही ग्रस्त हो चुके हैं कि जिहदे विचों एक टॉपिक निकलदा है भूता प्रेती दा छाया, भूता प्रेती दा छाया। इस सिस्टम ने साडे भारत नूं, साडे भारत दे विच रहण वालियां लोकां नूं, साडे भारत दे विच रहण वाले लोकां नूं अपनी लपेट दे विच इस तरीके दे नाल लिया कि साडियां जो पीढ़ियां ने ये पीढ़ी दर पीढ़ी इस सिस्टम दे विच फसदी जा रही है। उस दा मेन कारण की होया? मेन कारण की होया कि असीं जिथे बाणियां दा सहारा लैके, जिथे बाणियां दा सहारा लैके अपने जीवन दे विच, अपनी सोच दे विच ज्ञान लियाउणा सी, जागृति लियाउणी सी, क्रांतिकारी बनना सी, उथे असीं की कीता? उथे असीं उन्हां डेरियां ते उन्हां ढोंगी साधां दा सहारा लिया, उन्हां डेरियां दा, उन्हां ढोंगी साधां दा सहारा लिया जिन्हां ने साडा इन्ना शोषण किया, साडे ते इन्ना अत्याचार किया कि साडी सोच नूं, साडे विचारां नूं
उस धरातल ते लिया के खड़े कर दिता कि साडे तो बगैर, उन्हां नकली साधां तो बगैर असी लोग जी नहीं सकते। उन्होंने इहो जिहियां दिमाग की सोच दे नाल साडी सोच नूं कंडम कर दिता। जिथे साडे दिमाग ने सोचना सी, विचारना सी, उथे साडे दिमाग दे विच अंध विश्वास लिया के खड़ा कर दिता। अज असी उस स्टेज दे उत्ते आके खड़े हाँ कि जेकर असी उस अंध विश्वास नूं गलों लाउंदे हाँ ते अज भी वो लोग कंबदे ने, डरदे ने कि साडी जिंदगी दे विच पता नहीं की कुछ हो जाना है। क्योंकि उन्हां ढोंगी साधां ने इहो जिहा सिस्टम ब्रेन वाश कीते ने लोकां दे कि अज भी लोग ये जो भूता प्रेती दा शाये दी गल करदे हां कि जिस परिवार दे उत्ते ये सिस्टम आके पैंदा है, उस परिवार के लोग चाहे पढ़े लिखे है चाहे अनपढ़ है, सब एक बराबर हो जाते हैं। इस करके सत्संगियों अज लोड़ है, अज लोड़ है कि अपनी सोच नूं, अपने विचारां नूं इस तरीके नाल साफ करिए कि साडियां जो जिंदगियां ने, साडी जो सोच है इत्थे तक साफ हो जावे कि साडे आउण वालियां जनरेशनां, साडे आउण वाले बच्चे इस सिस्टम दे विचों, इस डेरेवाद दे विचों जिन्हां ढोंगी साधा ने सानू अपनियां लपेटां दे विच लै लिया है, उन्हां दे विचों निकलण दी कोशिश करिए। उस सिस्टम दे विचों आप जी दे नाल एक छोटा जिहा विचार करदा कि मैं खुद इस सिस्टम दे विचों लंघिया। मैं तकरीबन 22-23 साल की उम्र तक खुद अंध विश्वास दे विच रहा, पर मालिक दी वाणी नूं विचार के उसनूं अपनी जिंदगी दे विच ढालण दी कोशिश कर रहे हैं। और अज तकरीबन 25-26 साल हो चुके ने कि सतगुरु रविदास महाराज जी की कृपा दे नाल आप जी दा बच्चा, आप जी दा वीर इस सिस्टम दे विचों तकरीबन बाहर निकल चुका है। एक बार की होया कि मैं तकरीबन 15-16-17 साल RMP की प्रैक्टिस की पंजाब दे विच। जदों मैं RMP की प्रैक्टिस कर रहा सी, मेरा एक दोस्त मेरे कोल आया, और मैनू कहने लगा कि डॉक्टर जी
कि मेरे पिता जी बीमार ने, उन्होंने पिता जी नूं दिमागी नुक्स हो चुका सी, मेंटल टेंशन। और जो ब्रेन का डॉक्टर सी उन्होंने उन्होंने दसिया कि इन्हां दी जो दवाई है वो लगातार चलनी चाहिए है, नहीं तो इस आदमी नूं बार बार ये प्रॉब्लम आवेगी। पर होया कि घर दे विच गरीबी सी, हुण डॉक्टरां दीयां फीसां, दवाइयां दा खर्चा नहीं सी चक सकदा। पर जदों इहो जिहा समां आउंदा है, फिर साडे रिश्तेदार, साडे गुआंढी, साडे भाईचारे सानू दसदे ने, की दसदे ने कि तू इसनूं डॉक्टरी लैन दे विच ना लैके जा, दवाइयां ना खिला, फलाने थां लैके जा, उथे बंदा फांडा करदा है और तेनू पानी करके देवेगा, ओए बंदा सही हो सकता है। वो जो मेरा दोस्त सी वो मेरे कोल आया, कहंदा अमरीक जी मैं तैनू अपने नाल लैके जाना। मैं क्या कित्थे नूं लैके जाना? कहंदे डैडी जी मेरे फिर बीमार हो गए ने। मैं कहा जी तुसी तां जलंधर तो डॉक्टर दे कोलों उन्हां दा इलाज चल रहा है, तुई दवाई नहीं दिती? कहंदे 15-20 दिन हो गए उन्होंने दवाई खाती नहीं, पर रात ने फिर दोबारा ज्यादा हो गए ने। पर मैं तो तकरीबन इस सिस्टम दे विचों उन्होंने कढ़ना चाहता सी, क्योंकि जिथे मैनू लैके जाना चाहते सन वो एक चेला सी, ढोंगी साध सी। और उसनूं मैं पूछया भी कित्थे जाना है? वो कहंदा हुशियारपुर जाना है, पुर हीरा पिंड दे विच, कि उथे एक बंदा है जिहड़ा वो बंदे नूं देख के दस दिंदा कि इहदे अंदर आ कुछ है। और पहला तो उसनूं मैं जवाब दिता कि नहीं, कि मैं तेरे नाल नहीं जा सकदा, पर महसूस किया भी देख लेंदे हैं कित्थे लैके जांदा है। क्योंकि कई सिस्टम इहो जिहे बंदे नूं इहो जी जगह दे उत्ते बहुत गल्लां सिखा दिंदे ने कि बंदा पहला नालों भी साफ हो जाता है। पिता जी नूं लैके पुर हीरा पिंड दे विच गए। जदों उस पिंड दे विच गए कि असीं तकरीबन 10:30-11 बजे के करीब असीं उस पिंड दे विच पहुंच गए। ये जो गल है सत्संगियो रियल है, सच है। अज तो तकरीबन 25 साल पहलां दी गल है। और जदों उस पिंड दे विच जाके असीं उस इंसान दा घर लभ्या, 10:30-11 बजे के करीब जदों असीं उत्थे पहुंच के उहदा घर लभ्या। और जो उसने अपना सिस्टम करना, चवारे दे विच रहिंदा सी, और तकरीबन उसने 12-12:30 बजे के करीब अपना सिस्टम शुरू किया। और सानू मैनू इस गल की हैरानी हुई उस थां ते जाके, उस जगह ते जाके, कि तकरीबन 60-70 जिन्हां दे विच औरतां ते मर्द सन। और एक धर्म दे नहीं, सारे ही धर्मां दे। क्योंकि मैं स्पैशली तौर पर किसी का नाम नहीं लवांगा,
कि सारे ही धर्मां दे उत्थे बैठे इंसान मैनूं मिले। और उस इंसान ने जदों अपना कामकार शुरू किया 12:30-1 बजे के करीब, और हर एक इंसान नूं तकरीबन वो 15-20 मिनट लगाउंदा अपने सिस्टम के हिसाब नाल गल करी जा रहा सी। और सानू 4 वज गए उत्थे, और मैं गया उहदे कोल उठ के, मैं क्या महापुरशो असी बड़े दूरों आए हैं, साडा बंदा जिहड़ा हैगा दिमागी तौर ते ठीक नहीं है, जेकर तुहाडे कोल कोई समा है तो ये बंदे नूं जरूर देखो। और उसने सारिਆਂ ਨੂੰ पिछे करके साडे उस बंदे नूं मोरे बहाल लिया। और 10-15 मिनट ए विचार सुनने वाले ने सत्संगियों कि 10-15 मिनट उस इंसान ने अपने मूँह दे विच कुछ पढ़दा रहा। और वो जो इंसान मुरे बैठा सी उहदे वल देखी गया। होया कि कुछ नहीं होया। फिर की कीता उसने, एक गिलास पानी दा लियादा, उहदे विच जिहनूं राख कहंदा सी स्वाह, मुठ भर के उस गिलास दे विच पाई, उसनूं पीण वास्ते दे दित्ती। जदों पीण वास्ते देती फिर 10-15 मिनट लगाए। और कोशिश ओहदी ये सी कि ये बंदा कुछ अपल टपड़ियां मारे मेंटल टेंशन दे विच, पर उस बंदे ने उस टाइम दे विच कुछ नहीं किया। और लास्ट दे विच उस बंदे ने जदों उहदे पल्ले कुछ ना पिया, एक पुड़ी दे विच सुआह पा के जिन्हों राख कहंदा सी वो दे दित्ती। कहंदा इहनूं घर लै जाओ, घर लिजा के इहनूं इस राख दे नाल सुआह दे नाल 3 दिन नलाउणा आ। जदों नलाउणा आ, जेकर सिर मारी जां सिर घुमावे नहाउण लगा तो एक रुमाल लैके इहदे सिर दे उत्ते 5 वारी घुमा के उहदी गठ मार के इहदी जेब दे विच पा देना। जदों उसने ये गल कही, अंध विश्वास की गल सुननी जी हुण इस वेले, जदों इसने ये गल कही कि जदों इसने सिर घुमाया ते इहदे रुमाल घुमा के सिर दे उत्तों 5 वारी इहदी जेब दे उत्ते पा देना, जेब दे विच पा देना। मैं उस इंसान नूं सवाल किया, मैं क्या भलिया मानसा तू बुक भर के मुठ एक भर के गिलास दे विच पा के तू घोल के इहनूं पिला दित्ती है, तेरे सामने तैन सिर घुमाया नहीं, ये तेरी ये एक चुटकी दे नाल की ये सिर घुमावे कर जाके। और जदों उसनूं ये मैं गल कही, उस इंसान दे पैरों दे हेठों मिट्टी निकल गई कि बंदे ने मैनूं सवाल किदां कर दिता है। कि मैनूं उस इंसान ने कहा कि इत्थे की लैण आए सी। मैं उस इंसान नूं यही जवाब दिता, मैं एक दोस्त होने के नाते इस इंसान के नाल आया, ना कि तेरे को कोई शिक्षा लेना आया। इस करके सत्संगियों, ये जो विचार ने एक परिवार दे नहीं है, घर घर की कहानी है। हर एक घर दे विच अज जिहड़े लोग कहंदे ने असीं पढ़ चुके ने, असीं ज्ञानी हो चुके हैं,
पर बड़े दुख नाल गल कहनी पै रही है, उन्हां दे विच भी ये क्वालिटी आई नहीं कि जिहड़ी मालिक दे नाल एकमिक होण दी गल कही जाती है। असी क्यों उस सिस्टम तो दूर हैं? क्योंकि हर हफ्तावारी दे विच आपां गल करदे हां अज्ञानता दी, ज्ञान की गल करते हैं। अज्ञानता आ है सत्संगियो जिहड़ी असी अपने जिंदगियां दे विच अपने जीवन दे विच जिहड़ा समा सही तरीके दे नाल सच दे तरीके दे नाल चलाउणा सी, ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਢੋਂਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਹੈ और जिंदगी दे विच लैके आउणा है। जेकर असी क्योंकि अज इंटरनेट सिस्टम है, मीडिया का जमाना है, छोटी जी क्लिप, छोटा जा पॉइंट, छोटी जी गल, छोटा जा विचार अज इंसान दियां जिंदगियां बदल रहे ने। और आपां भी सारे रल मिल के, सारे एक नहीं, सारे रल मिल के इन्हां आंध विश्वासां दे विचों बाहर निकलिए और अपनी जिंदगियां नूं महान बनाइए। क्योंकि मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, अपने मूल नूं पछाणीए, अपनी जोत नूं पछाणीए जो उस मालिक ने साडे इस शरीर दे अंदर रखी है। सानू होर कोई वो जोत नूं दिखा नहीं सकता। सिर्फ तो सिर्फ एक रास्ता है, गुरबाणियां। अगर जेकर गुरबाणियां नूं असीं पढ़ांगे, विचारांगे, गल कित्थे आके खत्म हो गई? गल खत्म होई कित्थे आके? गल उत्थे आके खत्म हुई है कि असी बाणियां नूं पढ़िया, बाणियां नूं विचारिया, जदों बाणियां नूं अमल दे विच लियाउण दी कोशिश हुई, जदों बाणियां नूं अमल दे विच लियाउण दी गल होई, साडे सवास खुलणे शुरू हो गए, साडा मरना हो गया कि सानू बाणी ने गल की कही है। क्योंकि बाणियां दे उत्ते चलना, क्योंकि बाणी सानू कहती है कि ए शरीरा मेरिया इस जग में आए के क्या तुत कर्म कमाया। ये बाणी सानू कहती है कि ए शरीरा मेरिया इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया। की कर्म कमाया तुद शरीरा जां तू जग में आया। जिन तेरा ये रचन रचिया सो हर मन ना विसाया। ये झिड़का पैंदियां ने बाणी वालों, जदों ये झिड़का पैंदियां ने इंसान ये झिड़का नहीं सहिंदा, उन्हां ढोंगी साधा वाल तुर पैंदा है। जे माड़ी जी झिड़क सह लवे तो साडे अंदर ज्ञान आना शुरू हो जाएगा। इस करके सत्संगियो ये मालिक दीयां बाणियां नूं, क्योंकि हर एक इंसान बाणी नूं पढ़ सकता है, विचार कर सकता है, पर गल उत्थे आके खत्म हो जाती है जदों उसनूं अमल दे विच लियाउणा। क्योंकि जदों अमल दे विच लियाउणा, समझ लो अमल दे विच वो चीज़ नूं लियाउणा जो वाणी कह रही है। साडा एक पैर दा चकना दूजे स्टैप तक जाना ये वाणी दे आधार ते है। एक बार एक विचार
ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਤੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਇਹ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜੀ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਜੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਪਾਲਾ। ਔਰ ਸਤ ਸੰਗਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਹੀਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਇਨਸਾਨ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਤ ਸੰਗਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਚਿਆ। ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਏ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਜ ਵਿਛੇ ਵਾਛੀ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਲਈ ਤੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਲਈ ਤੂੰ। ਅੰਜ ਵਿਛੇ ਵਾਛੀ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਲਈ ਤੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਲਈ ਤੂੰ। ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਲਈ ਤੂੰ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਲਈ ਤੂੰ। ਕਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਵੇਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਗੱਡਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਨਰਕਾਂ ਦਾ, ਪਈ ਨਰਕਾਂ ਦਾ। ਕੌਣ
किनू मारदा जी रोग तेरे बारे मांदा कौन लाउंदा ती कौन किनू मारदा जी रोग तेरे बारे मांदा अंध विच वाछी बन के जिंदगी नरक बना लई तू जिंदगी नरक बना लई तू खूब परियो जैसे दादरा दादरा खूब परियो जैसे दादरा दादरा किछ देश विदेश न बूझे किछ देश विदेश न बूझ किछ देश विदेश न बूझे किछ देश विदेश न बूझे ऐसे मेरा मन विखिया भी मोया पिछयारा पार न सूझे पिछयारा पार न सूझ पिछयारा पार न सूझे पिछयारा पार न सूझे। सतगुरु रविदास महाराज जी बाणी ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੂਪ ਭਰਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ ਕਛੁ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨ ਬੋਝ ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਵਿਮੋਇਆ ਕੁਛ ਆਰਾ ਪਾਰ ਨ ਸੂਝ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੂਪ ਭਰਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੈ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਡੱਡੂ ਉਸ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਏ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਏ ਇਹ ਖੂਹ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਜਿੰਨਾ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਏ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਏ ਜੋ ਇਹ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਏ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਵਿਮੋਇਆ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਦਿਮਾਗ ਬੋਡੀ ਪੂਰੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਸ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਵਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਡੱਡੂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਮੋਨੀ ਸੋਚ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਏ। ਪਰ ਸਤਸੰਗਿਓ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਏ ਕਿ ਲੋਕ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਆਏ ਨੇ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਤੇ ਜਨਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਬਾਕੀ ਖੋਜ ਸਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਪਤਲੇ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਚਪੇੜਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਏ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਭਾਰਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਦਮ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰ ਲਵਾਂ। ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੈ ਭਲਿਆ ਮੂਰਖਾਂ ਇਨਸਾਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਏ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੰਘਾਇਓ। ਪਰ ਸਤਸੰਗੀਓ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਵੀ ਨਿਕਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਇਹ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕੇ।